जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में ल्यूसेंट, जो कंप्लीट ल्यूसेंट के सफर पर हम चल पड़े थे, उसमें हम लेकर के हाजिर हैं आपके समक्ष आधुनिक भारत। तो हम सबसे पहले जो सेगमेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पॉलिटी के साथ साथ आपका आधुनिक भारत को भी इसमें कवर करने वाले हैं। तो आपको दोपहर में 1 बजे पॉलिटी का वीडियो मिलेगा, अभी जो पॉलिटी जब तक खत्म नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद शाम को लगभग आपका 7 बजे करीब आपको ये दूसरा वाला वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों का टाइम आप याद रखिएगा, 1 बजे और शाम को 7 बजे। ठीक है, हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो इसमें बात करेंगे हम हिस्ट्री की, और वहां बात कर रहे हैं आपके पॉलिटी की। तो दोनों को हम एक साथ लेकर के चलने वाले हैं। तो भारत में हिस्ट्री में कौन सा है आपका यूनिट? यूनिट नंबर 40 है। जो नई वाली ल्यूसेंट है आपकी, जो 2023 का एडिशन है, उसमें यूनिट नंबर 40 पर आपको मिलेगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या मिलेगा? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कंप्लीट ल्यूसेंट के सफर पर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं? हम इसमें थ्योरी तो करेंगे ही करेंगे जो ल्यूसेंट में दे रखी है, प्लस हम इसमें करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज जो हमने डाले हैं इसमें, उसको भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और थ्योरीज के साथ साथ आपको एक अच्छे सफर पर लेकर के चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो पहला जो पेज है, यानी कि जो आपका 40वां यूनिट है, उस पेज पर क्या लिखा हुआ है? तो आपका 40वां यूनिट है जिसमें भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक है, आप जब भारत में व्यापारिक कंपनियों का या यूरोपीय कंपनियों का आगमन को सुनते हैं, तो इससे पहले क्या है कि कुछ कहानी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो 1453 के लगभग, ठीक है, 1453 के लगभग एक अधिकार हो जाता है। इससे भी अगर मैं पहले चलूं तो आपको पता है लगभग प्रथम शताब्दी में, यानी कि प्रथम ईसवी में ईसा मसीह का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? तो ईसा मसीह का जन्म होता है। जहां से कौन सा धर्म निकलता है? जहां से आपका ईसाई धर्म निकलता है। तो 1 ईस्वी में आपका ईसाई धर्म निकला, और वहीं आपको पता है 570 में किसका जन्म होता है? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। कौन? किसका? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक बने। किसके बने? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक बने। तो अब जब 1 ईस्वी में, यानी कि धर्म आ चुका है ईसा मसीह, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रथम शताब्दी में आपका कौन सा? ईसाई धर्म पनपा है, और आपका 5वीं शताब्दी में लगभग कौन सा धर्म, या 6ठी शताब्दी में आपका कौन सा धर्म पनपा है? इस्लाम धर्म। तो दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो 600 सालों का है। ठीक है, ये भी धर्म नया है और ये भी धर्म नया है। तो ये प्रचलन में था। ठीक है, अपना प्रचार प्रसार कर रहा था, ये अपनी बाहें फैलाए हुए था, ये इसको प्रचार करना था। तो इसने जब प्रचार के क्रम में अपना साम्राज्य विस्तार किया, तो हुआ क्या कि 1453 में एक राजधानी पड़ेगी, या आप मिडिल ईस्ट में देखोगे तो तुर्की मिलेगा आपको। जहां तुर्की, जो तुर्की है, तुर्की की राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया। क्या राजधानी हुआ करती थी? कुस्तुनतुनिया। उस कुस्तुनतुनिया पर कौन लोग बैठे थे? तो ये ईसाई लोग बैठे थे। अब ईसाई लोग क्या करते थे? यूरोप से कुस्तुनतुनिया होते हुए स्थल मार्ग से भारत आते थे, और भारत ही नहीं, भारत के साथ जो आपके दक्षिण पूर्व एशिया जो देश हैं उसमें आते थे, और वहां से मसाले का व्यापार करते थे। मसाले का व्यापार ये स्थल मार्ग से होते हुए करते थे। अब होता क्या है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार इस्लाम धर्म का हो जाता है। अब इस्लाम धर्म का जब अधिकार हुआ तो ईसाइयों के सामने कंडीशन रख दी कि या तो आप टैक्स दीजिए, और जो कि टैक्स का अमाउंट बहुत बड़ा था, या फिर आप अपना धर्म चेंज कीजिए। तो आप धर्म क्या अपनाइए? इस्लाम धर्म अपनाइए। तो अब कुछ ईसाइयों को ये क्या ना गवारा ना था, और उन्होंने मना कर दिया। अब पहल होती है कि जो स्थल मार्ग अवरुद्ध हो चुका है, तो अब वैकल्पिक मार्ग खोजा जाए। क्या किया जाए? वैकल्पिक मार्ग खोजा जाए। और वैकल्पिक मार्ग खोजने के क्रम में यूरोप के कई देश निकल पड़े, कई देश निकले। जहां से सबसे पहले जो आपकी पहल की थी, उस पहल में सबसे पहला जो देश निकला, जिसका नाम था पुर्तगाल। क्या नाम था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले ये पहल करना स्टार्ट कर दिया। तो पुर्तगाली राजा हुए जिनका नाम था हेनरी हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर। तो हेनरी द नेविगेटर ने सबसे पहले इस पहल को अंजाम दिया। कहा कि आप कैसे भी करके भारत की या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की खोज कीजिए।
तो हेनरी द नेविगेटर के साथ में के कहने पर एक व्यक्ति 1498 में, लगभग 1498 में कहां पर निकलता है, तो दक्षिण पूर्व एशिया की ओर निकलता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया की तरफ निकलता है। तो ये 1498 में जब इन्होंने पहल को स्टार्ट किया, तो इसका भारत की खोज के लिए या ईस्ट जो आपका कौन है, दक्षिण पूर्व एशिया है, इसकी खोज के लिए आपका 1498 में एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था, तो वास्को डी गामा ने क्या किया कि भारत की खोज की। अब यहां पर बात आती है कि क्या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, क्या भारत पहले नहीं था, तो भारत पहले था, लेकिन वास्को डी गामा ने वास्तविकता में क्या खोज की थी, तो भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग की खोज की थी। किसकी खोज की थी, तो वैकल्पिक मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने, जो पानी के रास्ते होते हुए या अटलांटिक महासागर से होते हुए और फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होते हुए ये मेडागास्कर से टच करता हुआ कहां पर पहुंचा, तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और भारत में इसने कदम रखा और पहला यूरोपीय बन गया इसी के साथ। ठीक है, आशा करूंगा कि ये कहानी समझ में आई होगी। और अब आपको चलते हैं लेकर के ल्यूसेंट की तरफ। तो यहां देखोगे आप कि 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। यूरोप के बीच इसने नए समुद्री मार्ग की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी, तो नए समुद्री मार्ग की खोज इसने कर दी। अब होता क्या है कि अब जब समुद्री मार्ग की खोज हो गई, अब इस यात्रा में इस वास्को डी गामा की हेल्प की थी। अब इसकी मदद करने वाला कौन था, तो अब्दुल मनीद था। ये एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही वास्को डी गामा आया, यहां से वास्को डी गामा ने निखर्चा 60% मुनाफा कमाया, ठीक है। कितना मुनाफा कमाया, 60% मुनाफा कमाया। जब ये पता यूरोप के अन्य देशों को लगा तो उन्हें भी होड़ मची और भारत आने लगे, ठीक है। तो एक एक करके कंपनियां अब कंपनी बना करके भारत में देश अपनी भेजेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने, और फिर इसके बाद अब ये क्या करेंगे, वायसराय बना करके भारत में भेजने लगेंगे। तो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आता है। कौन आता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में एक बात याद रखना, इसने नीले पानी नीति चलाई थी। नीले पानी की नीति चलाई थी। तो नीले पानी की नीति किसने चलाई थी, फ्रांसिस डी अल्मीडा ने, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको कहा जाता है। मैं अगर आगे बात करूंगा तो 1509 में दूसरा आपका गवर्नर बनकर के आता है जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय बनकर के आता है, ठीक है। सबसे पहले काम इसने किया कि 1510 में बीजापुर के शासक जिसका नाम था यूसुफ आदिल यूसुफ से क्या किया इसने, आदिल यूसुफ शाह से गोवा को जीत लिया। तो 1510 में आते ही इसने गोवा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर खोली थी, तो आपकी पश्चिमी तट पर यानी पश्चिमी घाट पर आपकी कोचीन में खोली थी। तो आपको क्या याद रखना है कि 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने यूसुफ शाह से क्या जीता, गोवा को जीता। अल्फांसो डी जो अल्बुकर्क था इसने 3G की पॉलिसी अपनाई, ठीक है। 3G का मतलब होता था, 1G का मतलब था इसमें गॉड, 1G का मतलब था इसमें गोल्ड और 1G का मतलब था ग्लोरी, ठीक है। तो ये 3G यानी कि आप ईसाई धर्म को अपनाइए, ठीक है। गोल्ड यानी कि अधिक से अधिक धन एकत्रित कीजिए और अपनी जितनी हो सकती है ख्याति प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो गॉड, गोल्ड और ग्लोरी किसने नीति चलाई थी, 3G की नीति अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। इसी ने क्या किया, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, ठीक है। इतनी बातें इसमें। अगर मैं आगे बात करूंगा तो दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों ने अपना पैर पसारा। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाली गए और एकमात्र बस्ती सेंट थोमे जिसको कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे, सेंट थोमे में अपनी बस्ती बसाई। बस्ती का मतलब होता था एक वेयर हाउस बनाते थे, वहां पर ये माल खरीद करके, और ये बनाते कहां थे, बंदरगाहों के आसपास माल खरीद करके उस बंदरगाह पर ये जमा करते थे जहां से आसानी से यूरोप में लाया जा सके, ठीक है। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। कौन आए, डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन कौन था, कार्लेनियन था। हाउटमैन जिसको कहा जाता है, कार्लेनियन हाउटमैन, ठीक है, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। तो ये भारत में नहीं आया था,
यानी कि भारत के लिए निकला जरूर था, लेकिन ये सुमात्रा चला गया था, ठीक है, इसलिए इसको भारत वहां पर कंसीडर नहीं किया जा सकता है ना। कहां पर? भारत का पहला, हाँ, तो भारत पुर्तगालियों के साथ, पुर्तगालियों के बाद भारत में पहला डच कौन था? तो ये आपका कार्लेलियन हाउटमैन था, ठीक है, इतनी बातें इसमें आप देखोगे। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब यहां से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है। कैसे बनता है? कि यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन था, एक होता है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में कब कब आई, एक होता है भारत में कंपनियों का स्थापना, यानी कि कंपनियों की स्थापना यूरोप में कब हुई। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी 1498 में हुई थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में ही हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई। अब यूरोपीय जब भारत में आए तो इन्होंने पहली फैक्ट्रियां डालना स्टार्ट कर दी। तो पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कोचीन में डाली। कब डाली? 1503 में डाली, ठीक है। उसके बाद जब डचों ने अपनी फैक्ट्री पहले डाली, अंग्रेजों से पहले डचों ने फैक्ट्री डाली, ठीक है, और कब कहां पर डाली? मसूलीपट्टनम में, तो 1605 में, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों ने डाली मसूलीपट्टनम में ही 1611 में। फिर उसके बाद डेनिस ने डाली, डेनिस त्रावणकोर में 1620 में, और फिर उसके बाद फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 में डाली। यहां बात एक याद रखने की है कि अंग्रेजों की स्थापना दूसरे नंबर पर हुई थी, लेकिन इन्होंने फैक्ट्री तीसरे नंबर पर डाली, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर स्थापना हो जाएगी, तीसरे नंबर पर इनकी क्या हो जाएगी? फैक्ट्री डल जाएगी, ठीक है। अब एक यहां पर चीज आपने अभी देखी, जो एक चीज थी कि पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए, ठीक है। तो भारत में कौन आए थे? डच लोग आए थे, और पहला जो यात्री था वो कार्लेनियन कौन था? हाउटमैन था। ये भारत में नहीं रुका था, भारत के लिए आया था लेकिन भारत में नहीं रुका था। कहां पर गया था? ये गया था आपका सुमात्रा चला गया था। कहां पर? इंडोनेशिया में। इतनी बातें इसमें आप याद रखोगे। नेक्स्ट बात करता हूं, एक लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है जिसको कहते हो काला चेल की लड़ाई। काला चेल की लड़ाई में क्या होता है? इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मारतंड था। राजा कौन था? मारतंड ने। बर्मा ने 10 अगस्त 1941 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉय, ठीक है, क्या नाम था? यूस्टाचियस डी लेनॉय को क्या कर दिया? हरा दिया। यानी कि ये किसका नेतृत्व कर रहा था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका कर रहा था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो डचों को हराया किसने? कोलाचेल की लड़ाई में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने हरा दिया, ठीक है। तो डचों को यहां पर कमजोरी महसूस हुई। कब? 1741 में। अब फाइनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को कब हरा दिया? तो ये हराया 1759 में। तो 1759 में जो बेदरा का युद्ध हुआ, ये इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? बेदरा का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज जो थे, यानी कि अंग्रेज क्या कर गए थे? जीत गए थे। और इसमें कौन हार गया था? तो डच हार गए थे। तो ये तो इस युद्ध ने तय कर दिया था कि अब क्या करेंगे? डच प्रभुत्व नहीं जमा पाएंगे अपना। तो अंग्रेजों ने इनको हरा दिया। उसके बाद अगर आगे बात करता हूं तो 31 दिसंबर 1600 को किसकी स्थापना होती है? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान कर दिया। और जो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि ये लोगों का एक समूह था, जिसमें कितने लोग साझेदार थे? तो 217 लोग साझेदार थे। और पहला गवर्नर जो इसका बनाया गया, थॉमस स्मिथ को बनाया गया, ठीक है। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर वहीं से बन करके आया था, तो थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके अप्रैल 1609 के लगभग, या 1608 भी कहीं लिखा है, तो 1609 के लगभग जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में, ठीक है। किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में। अब ये जो आपका कैप्टन हॉकिंस था, इसको भेजा तो अकबर के लिए था। किसके लिए भेजा था? अकबर के लिए, क्योंकि वहां पर पता था कि अकबर मुगल बादशाह है। लेकिन यहां तक आते आते कैप्टन हॉकिंस 1608 में पहुंचा था, और 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। 1608 में जहांगीर ने अपना पद संभाल लिया था, यानी कि ये मुगल बादशाह बन गया था। तो मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। किसके लिए आया था? अकबर के लिए। यहां पर थोड़ा सा आपको ये याद रखना है,
ठीक है। और भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो रेड ड्रैगन था। क्या नाम था? रेड ड्रैगन था, है ना। तो रेड ड्रैगन आपका अंग्रेजी जहाज हो जाता है। अब 1609 में जब ये बात करता है जहांगीर थे, तो 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में, कहां पर? तो मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी स्थापित कर दी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। कब दे दी? 1613 में। 1608 के लगभग ये मांग रहे थे कि सूरत में हमें दे दो, लेकिन जहांगीर ने मना कर दिया था, क्योंकि और भी जो व्यापारी थे उनके विद्रोह के कारण। तो जहांगीर ने 1613 में फरमान जारी कर दिया। 1613 में जहांगीर पिघल गया यहां पर अंग्रेजों से। अब नोट देकर के जो चीज इसमें लिखी गई है बड़ी महत्वपूर्ण है। हर एक नोट जो लीशेंट में नोट देकर के लिखा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में बनाया था, ऊपर लिखा है। जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी की स्थापना करने का प्रयास किया गया था, जो मैंने अभी बताया। 1608 में प्रयास किया गया था लेकिन असफल हुआ था। 1613 में फाइनली उन्हें क्या मिली? फाइनली सफलता मिली। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो अब दूसरा राजदूत कौन आ गया? तो टॉमस रो आया। कब आया? 1615 में आया। कब तक रहा? 1619 तक रहा। ठीक है, भारत में रहा था। तो यानी कि लगभग 4 साल ये भारत में रहा था। उसने जहांगीर एवं खुर्रम, जो खुर्रम था बाद में चल करके शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद 1632 में अब अंग्रेजों ने क्या किया? जो अंग्रेज थे इन अंग्रेजों ने अब पुर्तगालियों को घेरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पुर्तगालियों को कैसे घेरा? तो फिर पुर्तगालियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कैसे संबंध? तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो किस प्रकार से किए? 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने, ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान ने क्या किया? अब यहां पर क्या होगा कि ये वैवाहिक संबंध कैसे स्थापित करेंगे? जो यहाँ की रानी है, यानी कि राजकुमारी है, कहाँ की? पुर्तगाल की जो राजकुमारी है। ठीक है, माफ कीजिएगा, 1632 नहीं 1661 है वो। ठीक है, 1661 है ना। तो 1632 में होता क्या है? 1632 में आपका जो गोलकुंडा का सुल्तान है वो अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी कर देता है। क्या कर देता है? सुनहरा फरमान जारी कर देता है, जिसको गोल्डन फरमान के नाम से भी जाना जाता है। तो कहां पर? अब गोलकुंडा में, यानी कि दक्षिण भारत में। तो जिसके अनुसार अंग्रेज जो सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक, पैगोडा एक मुद्रा थी, तो 500 पैगोडा वार्षिक देकर के गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। ठीक है, अब सुनहरा फरमान इन्हें मिल गया। 39 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने, अंग्रेज कौन, क्या नाम था? फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। तो चंद्रगिरी के कब्जे में था आपका मद्रास, तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को क्या ले लिया? पट्टे पर ले लिया। और वहीं पर एक किलाबंदी कोठी का निर्माण कराया, जिसका नाम पड़ा फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो सेंट जॉर्ज फोर्ट जो बनवाया था, फोर्ट वो कहां पर बनवाया था? मद्रास में। किसने बनवाया था? फ्रांसिस डे ने। कौन था? अंग्रेज था। और यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी का मुख्यालय बन गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेंट जॉर्ज आपका फोर्ट बनाया था, आगे चल करके यही अंग्रेजी का मुख्यालय बन गया, यानी कि अंग्रेजों का मुख्यालय बन गया। ठीक है, मुख्यालय है तो मुख्य है अपने आप में। अब 1661 में पुर्तगालियों की राजकुमारी का नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से, कैथरीन से अंग्रेजों के जो ब्रिटेन का जो राजकुमार था, जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह कर दिया गया। और जो बंबई था, क्या था? जो बंबई था, उस बंबई को पुर्तगालियों से अंग्रेजों ने दहेज पर ले लिया। ठीक है, तो पुर्तगालियों से बंबई क्या निकल गया? दहेज पर निकल गया। अब 1668 में जो चार्ल्स द्वितीय था, अब देखना कि 1661 में बंबई को क्या किया गया है? बंबई को दहेज में दिया गया है। किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका अंग्रेजों को। ठीक है, किसको दिया गया है? अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों में से कौन? चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स द्वितीय कौन है? ब्रिटेन का राजकुमार है। अब ब्रिटेन का राजकुमार है,
अब यहाँ पर जो कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये एक समूह है, लोगों का समूह है, तो ये तो यहाँ पर अपना निजी व्यापार कर रहा है, तो ब्रिटेन की महारानी को कुछ टैक्स देते हैं ये। अब इसने क्या किया, इस चार्ल्स द्वितीय ने जो बंबई इसको दहेज में मिला हुआ है उसको 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने दे दिया। ठीक है, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई, अब इसका इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से करेगी। ठीक है, उसके बाद 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा करके कहां पर बना दिया, बंबई को बना दिया। अब बंबई अब अंग्रेजों के हाथ में है, अंग्रेजों को 10 पाउंड वार्षिक, अंग्रेज में यहाँ पर किसको कह रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और जहां ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन देता है, तो चार्ल्स द्वितीय देता है। चार्ल्स द्वितीय को किससे मिला था, तो पुर्तगालियों से मिला था। क्या मिला था, बंबई मिला था। बंबई की स्थापना करने वाला कौन है, जिसका नाम है गेराल्ड ओंगियार। तो गेराल्ड ओंगियार ने क्या किया था, बंबई की स्थापना की थी, जो सूरत का प्रेसिडेंट भी रहा था और बंबई का गवर्नर भी था। इसी ने बंबई शहर की स्थापना की थी। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। तो बंगाल के शासक जिसका नाम है शाह सुजा 1651 में, ठीक है, अंग्रेजों को क्या दी, व्यापारिक छूट दी, यानी कि बंगाल में इसको क्या कहा, इसको निशान कहा, क्या कहा गया, निशान कहा गया। ठीक है, 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, एक नाम था सूतानती, एक नाम था कालीकट और एक नाम था गोविंदपुरी, ठीक है, जमींदारी ली। इन्होंने क्या करा, 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, कहां पर, बंगाल में, एक नाम था सूतानती, दूसरा नाम था कालीकट, एक नाम था गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपए भुगतान करके, कैसा, 1200 रुपए का भुगतान करके, और इन तीनों गांव की जमींदारी किसने ले ली, अंग्रेजों ने ले ली। अब अंग्रेजों ने यहाँ पर एक फोर्ट बना दिया जिसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम बना दिया गया। इस फोर्ट विलियम के जो प्रथम प्रेसिडेंट थे वो किसको बनाया गया, वो आपका चार्ल्स आयर को बनाया गया। जो फोर्ट विलियम था इसका प्रथम गवर्नर, उसका प्रेसिडेंट कौन बनाया गया, चार्ल्स आयर को बनाया गया। कालांतर में यही कलकत्ता नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो 3 गांव थे, सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर, इन तीनों गांव को मिलाकर के ही क्या बना है, आपका कलकत्ता शहर बना है। और इसी कलकत्ता शहर में क्या है, आपका फोर्ट विलियम है, जिसका प्रथम आपका प्रेसिडेंट कौन था, चार्ल्स आयर था। ठीक है, और अब जो आपका कलकत्ता है, जो कलकत्ता है, कलकत्ता की नींव किसने रखी थी, तो जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। तो कलकत्ता शहर बनाने वाला अलग है और आपका फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट अलग है। तो जो कलकत्ता बना था, सूतानती, कालीकट, गोविंदपुर, तीनों को मिला करके जॉर्ज चारनॉक ने कलकत्ता शहर को बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं तो भारत में फ्रांसीसियों की, अब फ्रांसीसियों की थोड़ी सी बात। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो ने सूरत में स्थापित की। कब की, 1668 में की। कब की, 1668 में। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने, ठीक है, बेलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक, कौन, पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। तो किससे किया, बालकोंडापुर के सूबेदार थे शेर खां लोदी, जिससे पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में आज आप उसको पांडुचेरी के नाम से जानते हो। ठीक है, किससे लिया था, तो ये आपका बालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से किसने लिया था, तो एक फ्रांसीसी था, फ्रैंकोइस मार्टिन। ठीक है, अगर ये अभी तक सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो आप क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके हमको बताइएगा अगर हम कहीं क्लास तेज लग रही हो या कुछ और आपको, आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा हो, कुछ सजेशन आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मत छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, ठीक है, तो अब यहां से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, हमने पढ़ा जो आपका 40 नंबर का जो यूनिट था उसमें आपकी जो बातें दे रखी थी सब कुछ हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से आपकी किसकी, तो यहां से बात होगी आपकी क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की। तो चलिए एमसीक्यूज बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, पहला जो एमसीक्यू है इसमें दे रखा है कि पहली सूची है उसको दूसरी से मिलाना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको पता है 1698 में,
है ना। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको पता है कब, 1600 में, ठीक है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1602 में, और इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की या फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है आपकी, 1664 में। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ए क्वेश्चन इसका, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप जरूर लगाइएगा। उसके बाद बात करता हूं, ये आपका मुख्यालय है। सबसे पहले मुख्यालय उसका कहां पर मुख्यालय था, तो पुर्तगालियों का मुख्यालय आपको पता है, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां पर बना था आपको, आपका कलकत्ता में बनाया गया, ठीक है, कलकत्ता में बनाया गया। उसके बाद जो आपके डच ईस्ट, जो आपके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया, पांडिचेरी में। तो चौथे का चौथा कहां पर है, ये चौथे का चौथा, एक आपका ये तो कट जाएंगे, ठीक है, ए और आपका डी कट जाएगा। तो सी और बी में से आपका क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और पुर्तगालियों का मुख्यालय कहां पर था, तो गोवा में था। तो पहले का पहला, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और डच का कहां पर हो जाएगा, नेगनपट्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, अगला क्वेश्चन है कि वह पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार किया था, ठीक है। तो किसने किया था, आपको पता है, फ्रांसिस डी अल्बुकर्क ने। तो कब किया था, 1510 में किया था। कब किया था, 1510 में फ्रांसिस डी अल्बुकर्क ने क्या किया था, 1510 में गोवा पर अधिकार किया था। गोवा किसके अधीन था, तो ये बीजापुर के शासक आदिल शाह, यानी किसके अधीन था, आदिल शाह के अधीन था, ठीक है। आदिल शाह से इसने गोवा, बीजापुर के शासक से गोवा को जीता 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो कौन सी कंपनी थी जो भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी के रूप में आई, तो आपको पता है कौन था, आपका पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों में कौन, वास्को डी गामा 1698 में भारत की तरफ निकलता है। नेक्स्ट बात करता हूं, 1698 में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था, तो आपको पता है ये कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, जहां पर इसका स्वागत जमोरिन ने किया था। यानी कि जमोरिन नामक एक पद था, ठीक है, जहां भी जो राजा बनता था उसको जमोरिन कहा जाता था। तो जमोरिन नामक एक जमोरिन ने कालीकट पर इस वास्को डी गामा का 1498 में क्या किया था, स्वागत किया था। उसके बाद का बात करते हैं, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे। हम एक टॉपिक करते जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने होंगे प्रीवियस, उन सभी को और अच्छे अच्छे नए क्वेश्चन भी साथ के साथ करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था, तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से इसको छीना था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जब 17 मई 1698 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था, तो किसने उसका स्वागत किया, कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की, आपको पता है कहां पर स्थापित की थी, तो कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की जाती है, पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट बात करता हूं, तो किस गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, आपको पता है फ्रांसिस डी अल्मीडा, जो आपका प्रथम गवर्नर बनकर के आया था पुर्तगालियों का। नेक्स्ट बात करता हूं, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है। देखो, पहला संस्थापक तो आपका फ्रांसिस डी अल्मीडा है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसको है, तो तंबाकू के प्रचलन का, जहाज निर्माण की प्रक्रिया का, ठीक है, गौथिक प्रथा का, गौथिक आपके स्थापत्य का, गौथिक स्थापत्य क्या होता है, स्थापत्य का, ये आपका किसको श्रेय जाता है, तो ये जाता है पुर्तगालियों को। यानी कि जो चर्च बनाने की जो प्रथा होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपके चर्च बनाए जाते हैं। तो ये जो चर्चों की जो इमारतें बनाई जाती हैं, ठीक है, तो ये जो चर्चों की इमारतें हैं, इसी को गौथिक स्थापत्य कहा जाता है, ठीक है। किसको श्रेय जाता है ये सब, आपके पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1661 में पुर्तगाल के राजा अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था, तो आपको पता है मुंबई दिया था। और मुंबई की स्थापना करने वाला कौन था, तो मुंबई की स्थापना करने वाला आपका होंगियार था। कौन था, होंगियार था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यहीं तक था। आशा करूंगा कि ये सेशन आपको पसंद जरूर आएगा, ठीक है। अगर सेशन पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।